20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को मतगणना वहां पर है। लेकिन जब से चुनावों की घोषणा हुई है तब से अब तक महाराष्ट्र चुनाव में न जाने कितने मोड़ अब तक आ चुके हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं राजनीतिक पार्टियों के भविष्य के लिए और प्रदेश की जनता का भविष्य तो है ही। तो पेश है महाराष्ट्र चुनावों के सभी मुद्दों पर श्वेत पत्र। महाराष्ट्र के महासंग्राम में प्रचार का अंतिम दौर है। कोई कसर रह न जाए बाकी, इसलिए दिग्गजों का जोर है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी आपकी सरकार। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता। भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। योगी जी को ये कहो कि तुम महाराष्ट्र में आके तुम्हारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, इसके बारे में आप बताइए। ये इतिहास में जाने का छोड़ दो। आरोप, वादों और चुनौतियों का शोर है। देश और राष्ट्र और महाराष्ट्र की प्रगति होने की जो सोच रखते हैं उनमें बंटवारा हो गया तो कट जाएगा। ये 50 खोखे की सरकार है। उद्धव जी भी नहीं बोलते, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में उनकी जवान हचकचा जाती है। एक वेळेला उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं। अरे भगव्याला कलम तर तुम्ही लावलात, गद्दारीचा डाग तुम्ही लावलेला आहात। बाला साहब ठाकरे जी को आप हिंदू हृदय सम्राट बोलो, है हिम्मत उनकी। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। जीतेगी महाविकास आघाड़ी या महायुति? भरोसा शिंदे की शिवसेना पर या उद्धव की? असली पावर अजित के पास या शरद के? मुद्दा विकास का चलेगा या धार्मिक ध्रुवीकरण? ऐसे कई सवाल लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उठ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का ज्वार उठता जा रहा है। ये सारे अगाड़ी वाले झूठे वादे करते हैं। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं सीएम मीन्स कॉमन मैन। मोदी जी भी जैसे वो देखते हैं ना, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वैसे बाला साहब के नाम पे दे दे रे बाबा। महाराष्ट्र में प्रचार के अंतिम चरण में हर कोई आखिरी दांव चल रहा है। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, वो सारे एक बार फिर गूंज रहे हैं। गद्दार, विश्वासघात, कटेंगे तो बटेंगे, धर्म मजहब के पासे, विकास के दावे और अंत में धर्म युद्ध वर्सेस बोर्ड जिहाद। बीजेपी ने बाकायदा इसके ऐलान के लिए गाना भी जारी किया है। लेकर नेताओं तक, कार्यकर्ताओं से लेकर प्रत्याशियों तक ये सवाल सबके जहन में चल रहा है कि किसकी होगी जीत, महाविकास आघाड़ी या महायुति? क्या असर डालेगा बटेंगे तो कटेंगे का नारा? जनता आखिर किन मुद्दों पर डालेगी वोट? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से तय होगी हार जीत? 20 नवंबर को 9.7 करोड़ लोग तय करेंगे कि
कि विधानसभा की 288 सीटों पर कौन बैठेगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए आखिरी दौर की जोर आजमाइश जारी है। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया, वो अपनी गूंज महाराष्ट्र चुनावों तक सुना गया। महाराष्ट्र चुनावों में भी हिंदू मुसलमान को लेकर इतनी बातें हुई, कहीं लाउडस्पीकर उतारने से लेकर कुछ वायरल वीडियोस पर चर्चा तक। ये मुद्दा यानी धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का मुद्दा भी इन चुनावों में छाया रहा। जब भी बटे थे तो कटे थे। क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? वो क्या बोले, ये और जिहाद। इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। जीत से कम किसी को मंजूर नहीं, लिहाजा जिसके तरकश में जितने तीर हैं वो सब चला रहे हैं। वोट युद्ध से लेकर वोट जिहाद तक, मजहबी पहचान की लड़ाई से धर्म युद्ध तक, वोटों की गोलबंदी वाला हर हथियार आजमाया जा रहा है। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते। ये विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक सियासत इस कदर हावी है कि वीडियो वार से विचारधाराओं पर प्रहार है। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। कौम के वास्ते देकर भी वोटों के रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आप वो ताप के साथ थी और आप वो ताप के साथ ही रहेगी। कुछ दिन पहले एक पोस्टर भी जारी हुआ मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से, जिसमें महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने वोट जिहाद जैसे आरोप लगाए थे। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। वोटों का धर्म युद्ध बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है तक आ चुका है। एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। महायुति के अंदर ही इस बात पर बंटवारे की एक लकीर भी खींच रही है। एक नेते आले, एका राज्यातले मुख्यमंत्री होते आणि त्या ठिकाणी घोषणा केली, बटेंगे काय कटेंगे तो बटेंगे ना, बटेंगे तो कटेंगे, हा असली काहीतरी घोषणा केली। मी त्यांना सांगितलं ही घोषणा शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला चालणार नाही। सवाल ये उठता है कि असली नकली गद्दारी, महंगाई, जाति जनगणना, संविधान, आरक्षण के मुद्दे से होते होते ये चुनाव वोटिंग के नजदीक आकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर क्यों आ गया? क्या धार्मिक एकजुटता या सांप्रदायिक तुष्टीकरण से वाकई वोट मिलते हैं?
इधर का माहौल क्या है? शिवसेना जीतेगी? इंशाल्लाह शिवसेना ही जीतेगी 100%। उबाटा 110% इंशाल्लाह वही जीतेगी। अजित दादा आजच्या मत से जीत लेंगे और आगे मुख्यमंत्री उनको बनाना है, इसलिए हम उनके पीछे हैं। देवेंद्र जी फिर से एक बार महाराष्ट्र के विकास की तमाम समान। विधानसभा सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कम से कम 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% या इससे ज्यादा है। इनमें से 15 क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है और 9 क्षेत्रों में इनकी संख्या 40% से भी ज्यादा है। 5 सीटों पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि एक सीट मालेगांव ऐसी भी है जहां 60 से 70% मतदाता मुस्लिम हैं। बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ धार्मिक आधार पर वोट किया, जिसकी वजह से लोकसभा में उनकी 14 सीटें कम हो गई और अब फिर विधानसभा में कई संगठन और एनजीओ मिलकर वैसी ही कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर विरोधी दल हमलावर है और इसे हिंदुत्व के मुद्दे पर सांप्रदायिकता की राजनीति करार दे रहे हैं। इलेक्शन ऐसे है जैसे है, मगर आम लोगों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल लाइन पर नहीं जाएगा, मगर ये कॉन्शियसली कम्युनल लाइन पर इलेक्शन लेने की साजिश है, क्योंकि उनको अंदाजा आया है कि लोग उनके हाथ में हुकूमत नहीं देगी। प्रत्येक वेळेला उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं। अरे भगव्याला कलंक तर तुम्ही लावलात, गद्दारीचा डाग तुम्ही लावलेला आहात आणि आज स्पष्ट मी आरोप करतोय की तुम्हाला महाराष्ट्र मी लुटू देत नव्हतो आणि देणार नाही। चंद घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार को थमने में, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों अपनी पूरी ताकत आजमा लेना चाहते हैं। चुनावों के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाले हैं, लिहाजा एक एक वोट पर सबकी नजर है।